जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये चश्मा क्यों पहना है, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये कोई आम चश्मा नहीं है, ये ध्रुव राठी का चश्मा है। अरे वो तानाशाह, किधर घुस रहे हो? अरे सर, मैं तानाशाह नहीं, आपका चाय वाला। आप ये ध्रुव राठी वाला चश्मा निकाल दो। ओह माफ करना मेरे दोस्त, वाकई जादुई चश्मा है ये तो। इसको पहनते ही एक चाय वाला भी तानाशाह दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये चश्मा कहाँ से मिला। अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति चश्मा बेच रहा था और बड़ा होर्डिंग लगाया था, ध्रुव राठी का तानाशाह वाला चश्मा। मैं उसके पास गया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और ये कैसा चश्मा बेच रहे हो। तो वो बोला मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और मैं ये मेड इन जर्मनी ध्रुव राठी वाला चश्मा बेच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या खास बात है इस चश्मे की बताओ। तो जुबैर बोला सर, इसको पहनते ही आपको हर कोई तानाशाह नजर आने लगता है और हमारे होलसेलर ध्रुव राठी भाई ने बोला है कि उसका हर एक ग्राहक दूसरे 100 लोगों को ये चश्मा पहना है। तो उनके जो ग्राहक है वो हमको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीआईएम और ओवैसी की पार्टी जैसी विपक्षी पार्टी के कार्यालय के बाहर मिल जाते हैं और दाम भी मुंह मांगा दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आपका धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो जुबैर निराश होकर बोला कहाँ सर, हमारे देश में तो सिर्फ विपक्षी पार्टी के कार्यालय के बाहर ही बिकता है, बाकी कहीं जाए तो लोग पीट देते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। पर हाँ, पाकिस्तान में ध्रुव भाई के चश्मे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। मैंने जुबैर को जय श्री राम बोला और निकल गया। दोस्तों, मैं आज इस चश्मे के होलसेलर, रिटेलर और उत्पादक सब लोगों को बेनकाब करूँगा। ये चश्मा यानी प्रोपेगेंडा। आज की तारीख में प्रोपेगेंडा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब है कि दुश्मन देश को एक भी गोली चलाए बिना परास्त कर देना। इसका सीधा टारगेट लोगों के दिमाग होते हैं, जैसे कि अभी ध्रुव राठी अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ध्रुव राठी ने 1 अप्रैल को तानाशाह वाला वीडियो रिलीज किया। उसके दूसरे दिन से ही पाकिस्तानियों ने उसे हाथों हाथ लिया और उस वीडियो के करोड़ों चश्मे बिके, यानी करोड़ों व्यू आए। और यहाँ पे हमारे देश में उसके धंधे के जो ठेकेदार हैं वो खुश हो गए। बोले ध्रुव भाई ने तो झंडे गाड़ दिए, अब सत्ता परिवर्तन तय है। पर क्या आपको पता है भारत में ध्रुव राठी के धंधे के ठेकेदार कौन है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था और आज तक का रिकॉर्ड है कि उसने एक भी वीडियो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बनाई है। इनफैक्ट केजरीवाल के समर्थन वाले उनके कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मजे की बात देखिए दोस्तों, भारत के विपक्षी दल और भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान, दोनों को मोदी में तानाशाह दिखता है। चलिए पाकिस्तानियों की बात तो समझ में आती है। जिस पाकिस्तान की आधी आबादी का सपना कश्मीर को पाना हो और उस कश्मीर को मोदी भारत में पूर्ण रूप से मिला दे, जिस पाकिस्तान को मोदी अपनी विदेश नीति से पूरी दुनिया में अलग थलग कर दे, जिस पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आय वाले बिजनेस यानी आतंकवाद को मिट्टी में मिला दे, जिस पाकिस्तान में एक अनजान व्यक्ति एक के बाद एक भारत के दुश्मनों को मार दे, जिस पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, तो उस पाकिस्तानियों को मोदी में तानाशाह ही नजर आएगा। पाकिस्तान में ध्रुव राठी छाए हुए हैं क्योंकि उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर पाकिस्तानी हैं और यही वजह है कि उनके वीडियो के बहुत करोड़ों व्यू आते हैं। अब देखिए कैसे उनके पाकिस्तानी आशिक एफबी और ट्विटर पर उनके चश्मे बेच रहे हैं। दोस्तों, एफबी और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा ध्रुव राठी के पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में करोड़ों चाहक हैं और यही वजह है कि ध्रुव राठी ने खुद की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी खोल ली है। और मजे की बात देखिए कि उनकी नई खुली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पहले दिन से ही झूठ बोलकर वो लोगों को बेवकूफ बनाने लगा है। जैसे कि गोल्ड की जो कीमत है वो वैश्विक लेवल पर तय की जाती है, उनके लिए भी वो मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उनके चश्मे लगाए हुए उनके ग्राहक खुशी खुशी उस झूठ को सच मान रहे हैं। दोस्तों, असली तानाशाह अल्ट्रा प्रो मैक्स तो ध्रुव राठी खुद ही है। हम उसको डिजिटल तानाशाह भी बोल सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे तानाशाह अपने खिलाफ बोल रहे लोगों को चुप करा देते हैं, वैसे ही तानाशाह ध्रुव राठी ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक लाखों लोगों को ब्लॉक कर उन्हें चुप करा चुका है। जैसे तानाशाह सच नहीं सुन सकता, वैसे ही तानाशाह ध्रुव राठी उसके वीडियो और ट्वीट के नीचे लिखे गए सच को हाइड कर देता है। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है जो तानाशाह के खिलाफ बोलने वाले लोगों को चुप करा देती है,
वैसे ही तानाशाह ध्रुव राठी की एक डिजिटल फौज ध्रुव राठी स्क्वाड है, जो उनको एक्सपोज करने वाले लोगों को यूट्यूब, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को मास रिपोर्टिंग करके डिलीट करवा देते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी इतना घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति है कि जो लड़कियों को भी नहीं छोड़ता। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए कि कैसे ध्रुव राठी को एक्सपोज करने वाली यूट्यूबर कैरोलिना गोस्वामी पर 2 बार अटैक किया गया। और देखिए, जिसको ये तानाशाह बोल रहा है उसके राज में कैसे बेखौफ बन के घूम रहा है। दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे बड़े खुलासे पर। ध्रुव राठी के पीछे आखिर कौन है? कौन है ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा चश्मे के डिजाइनर, उत्पादक और इन्वेस्टर? चलिए देखते हैं। साल 2020 में ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया था जिसमें वो खुद भी एडमिन था। उसके अलावा कुछ और लोग भी थे, पर एक आदमी था आदिल अमन। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, आदिल अमन आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया करता था। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी जिसके साथ ध्रुव राठी खुद भी काम किया करता था और जिसका वो समर्थक भी है। दोस्तों, आदिल अमन कितना घटिया इंसान है ये देखिए। उसके एक फेसबुक कमेंट में वो लिखता है कि पीएम मोदी और अमित शाह की हत्या होनी चाहिए, सिर्फ हत्या का प्रयास भी नहीं चलेगा। वहीं उसके दूसरे फेसबुक कमेंट में वो लिखता है कि ब्राह्मण विदेश से आए हुए कीड़े हैं जिसका नरसंहार होना चाहिए, और ऐसा जहरीला व्यक्ति ध्रुव राठी का साथी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज ही चला रहे हैं तो आप गलत हैं। ध्रुव राठी और आदिल अमन प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। जैसे 24 अगस्त 2019 का ये ध्रुव राठी का फेसबुक पोस्ट देखिए। इसमें वो अपील कर रहा है कि उसको 50 से 100 लोगों की ब्राजील के खिलाफ आंदोलन के लिए तुरंत जरूरत है और आप आदिल अमन का संपर्क करें क्योंकि वो इस आंदोलन को लीड कर रहा है। उसके सिर्फ 3 दिन बाद आदिल अमन के नेतृत्व में ब्राजील एम्बेसी के बाहर आंदोलन होता है। पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई और डीवाईएफआई के बैनर और नेताओं के साथ होता है। मतलब साफ है, ध्रुव राठी और आदिल अमन वामपंथी है और उनके प्रोटेस्ट को प्लान भी करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आदिल अमन भी अब जर्मनी शिफ्ट हो चुका है और वो 2019 से कारवाई मोहब्बत नाम की एनजीओ के साथ भी काम कर रहा है। यहाँ विडम्बना देखिए, आदिल अमन इतना जहरीला आदमी है पर जिस एनजीओ के साथ काम करता है उसका नाम है कारवाई मोहब्बत। अब यहाँ आपको एक बात बता दूं कि कारवाई मोहब्बत के संस्थापक है हर्ष मंदर और संयोगवश वो भी 2021 से जर्मनी भाग गए हैं। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था, वही हर्ष मंदर जो 2002 के दंगों के बाद इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुओं को बदनाम करने में लगा हुआ था, वही हर्ष मंदर जो दंगों के केस में हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए तीस्ता सेतलवाड़ जैसे लोगों के साथ मिलकर कई सारी पीआईएल कोर्ट में डाल रहा था। दोस्तों, ये वही हर्ष मंदर है जो साल 2011 में यूपीए सरकार में ऐसा कानून का ड्राफ्ट लाया था कि दंगा किसी ने भी किया हो, दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही हर्ष मंदर है जो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। और मजे की बात देखिए दोस्तों कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बेटी भी जॉर्ज सोरोस के लिए काम किया करती थी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि सोरोस ने दुनिया भर से राष्ट्रवादी सरकारों को हटाने के लिए साल 2020 में $100 करोड़ यानी 8,000 करोड़ रुपए के फंडिंग की घोषणा की थी। दोस्तों, ये वही सोरोस है जो राहुल गांधी की आंटी फोरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त है और ये वही सोरोस है जिसके एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलता है। अब सोरोस के आदमी हर्ष मंदर के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताता हूँ जो सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। हर्ष मंदर के दादा और दादी ब्रिटिशर के लिए काम किया करते थे। हर्ष मंदर के पापा हरमंदर सिंह आईएएस थे और नेहरू के बहुत ही करीबी थे। पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एक आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी हरमंदर सिंह के पास ब्रिटिश नागरिकता थी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का एक उच्च अधिकारी और नेहरू का करीबी हरमंदर सिंह के पास ब्रिटिश नागरिकता थी। मैं भारत सरकार से विनती करता हूँ कि इस पर ज्यादा छानबीन होनी चाहिए क्योंकि हर्ष मंदर भी आईएएस रहते हुए ही साल 1999 में ब्रिटिश एनजीओ एक्शन एड के कंट्री हेड के पद पर काम कर रहा था। दोस्तों, अगर आप हर्ष मंदर के पिछले कुछ साल के प्रोपेगेंडा को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ध्रुव राठी के तानाशाह जैसे प्रोपेगेंडा वीडियो की स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी जाती है। चलिए मैं आज आपको पूरी टूलकिट को एक्सपोज करके समझाता हूँ कि ध्रुव राठी असल में अर्बन नक्सलियों के साथ काम करने वाला वामपंथी है, कोई न्यूट्रल यूट्यूबर नहीं। नवंबर 2018 में अर्बन नक्सली और वामपंथी यानी प्रोफेशनल आंदोलनकारी एक किसान आंदोलन प्लान करते हैं। 27 नवंबर 2018 को हर्ष मंदर एक ट्वीट करता है दिल्ली चलो हैशटैग के साथ और उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए अपील करता है। इसके बस 2 दिन बाद 29 नवंबर को ध्रुव राठी भी एक वीडियो अपलोड करता है बिल्कुल सेम हैशटैग के साथ।
इस वीडियो में वो अपने फॉलोअर्स को ये नहीं बताता कि ये वामपंथी संगठनों का आंदोलन है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये वीडियो में वो बाकायदा पूरी टूलकिट समझाता है कि कैसे आप भी इस आंदोलन का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, ये आंदोलन भारत में वामपंथी प्रोफेशनल आंदोलनकारियों के द्वारा लंबे चले किसान आंदोलन की नींव थी। अब मैं आपको दूसरी टूलकिट दिखाता हूँ। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदर CAA के खिलाफ ट्वीट करता है और NRC जो अब तक आया नहीं है उसको लेकर झूठ फैलाता है। सिर्फ 3 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 2019 को ध्रुव राठी वही टूलकिट के साथ अपना वीडियो रिलीज करता है और इस वीडियो में वो भी NRC को लेकर कई सारी फेक न्यूज फैलाता है। वीडियो में एक वक्त तो ये तर्क देता है कि मैं भारत सरकार को नहीं मानूंगा, UN को मानूंगा। और ये विदेशी ध्रुव राठी चाहता है कि हमारे देश के लोग इनके टूलकिट वाले प्रोपेगेंडा को माने। और हाँ, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ध्रुव राठी का साथी आदिल अमन दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी उमर खालिद का दोस्त है। खैर चलिए, मैं आपको तीसरी टूलकिट दिखाता हूँ। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदर ट्वीट करके मणिपुर पर अपना एक आर्टिकल शेयर करता है जिसमें वो भारत सरकार को टारगेट करता है। बस 2 दिन बाद 6 अगस्त को ध्रुव राठी भी मणिपुर पर अपना प्रोपेगेंडा वीडियो लेकर हाजिर हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज जरूर नोट करनी चाहिए कि हर्ष मंदर के ट्वीट और ध्रुव राठी के वीडियो के बीच जो ये 2 या 3 दिन का डिफरेंस रहता है वो वीडियो की स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की वजह से होता है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप ध्रुव राठी के वीडियो और हर्ष मंदर के ट्वीट का टाइमिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ध्रुव राठी का हर एक राजनीतिक वीडियो उनके वामपंथी और अर्बन नक्सल साथियों की बस टूलकिट है, कोई न्यूट्रल ओपिनियन नहीं। आपको बस अब लास्ट टूलकिट दिखा देता हूँ जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। बाकी आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर इस वीडियो के बाद हर्ष मंदर खुद के ट्वीट डिलीट ना कर दे या फिर अकाउंट प्राइवेट ना कर ले। 1 अप्रैल 2024 को ध्रुव राठी ने अपना तानाशाह वाला प्रोपेगेंडा वीडियो को रिलीज किया और PM मोदी की तुलना हिटलर से की। बाकी टूलकिट की तरह ही हर्ष मंदर ने ठीक 2 दिन पहले यानी 30 मार्च 2024 को तानाशाह हिटलर पर एक आर्टिकल लिखा और उनकी तुलना भारत से की। बिल्कुल वही टूलकिट जो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में भी यूज की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर्ष मंदर सोरोस के साथ काम कर रहा है और सोरोस से उसको फंडिंग भी मिली थी। अब जरा सोचिए, जो सोरोस 8,000 करोड़ की फंडिंग मोदी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को हटाने के लिए खर्च कर रहा हो, जो सोरोस गांधी फैमिली का करीबी हो, जो सोरोस पूर्व PM की बेटी को फंड कर रहा हो, जो सोरोस भारत में हर्ष मंदर और उनके वामपंथी साथियों को फंड कर रहा हो, जो सोरोस कई देशों में अपनी फंडिंग के दम पर सरकारें बदल चुका हो, जब वो नरेंद्र मोदी को न हरा पाए तो उसे नरेंद्र मोदी में तानाशाह ही नजर आएगा। दोस्तों, सोरोस जैसे लोग हर्ष मंदर और ध्रुव राठी जैसे देश विरोधी लोगों को कैसे यूज करना है वो जानता है। सच तो यह है दोस्तों कि ध्रुव राठी जैसे प्रोपेगेंडा यूट्यूबर के पीछे हर्ष मंदर जैसे लोग हैं जो सोरोस के पैसों पे अपनी NGO की दुकान भारत में चला रहे हैं और भारत विरोधी ताकतों को मदद कर रहे हैं। यूरोपियन देश की नागरिकता लिए हुए ये लोग अपने प्रोपेगेंडा के जरिए चाहते हैं कि देश से राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार हटे और विदेशी कंट्रोल वाली सरकार आए ताकि वो इस देश के संसाधनों को लूट सके और भारत को बर्बाद कर सके। मैं विजय पटेल आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमारे पास सोरोस जैसे लोगों की 8,000 करोड़ की फंडिंग नहीं है पर अपने राष्ट्रवादी भाइयों का साथ जरूर है। आपसे एक अपील और भी है, इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर ले और जब भी कोई व्यक्ति आपको ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा चश्मे वाला वीडियो भेजे तो उसको रिप्लाई में वीडियो जरूर भेज दे। दोस्तों, हमारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट onlyfact.in पर ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सपोज भी किया है। मैं उस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर पढ़ें। जय हिंद। अरे वो तानाशाह कैमरामैन, अब बंद करो इसे।